हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट। ये डिपेंड करता है कि मिक्सचर का कंस्टिट्यूट कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं मेनी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर। दीज मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्सड इन देम। तो जो भी हमारे तरफ चारों तरफ जो भी होते हैं मटेरियल्स, वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या उसके कंस्टिट्यूट क्या होते हैं, उसमें मिले होते हैं। उसी कंस्टिट्यूट को अलग अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? द वेरियस फिजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। यूज टू सेपरेट आर सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशंस, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर आर दीज 3 केसेस। ये सब चीजें होती हैं। इनके 3 केसेस होते हैं। अब 3 केसेस होंगे क्या? मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, या तो 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, या एक सॉलिड एक लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, या 2 लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है। और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ गैसेस के भी मिक्सचर हो सकते हैं। यानी यही सब टेक्निक को हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हमारा मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, यानी इसमें 2 सॉलिड होंगे। मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे? 2 सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। 2 सॉलिड को क्या करेंगे? इसमें हम सेपरेट करेंगे। पहला, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। या तो हम कोई एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं इसको। दूसरा, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। या तो सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं 2 सॉलिड्स को। तीसरा, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। या तो मैग्नेट का यूज करके हम कर सकते हैं। तो जो भी जिसमें पॉसिबल होगा वो प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। पहला देखते हैं, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने क्या लिया। एक बीकर लिया, बीकर में मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड को दोनों को ले लिया। अब दोनों में हम ये देखेंगे कि शुगर क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व होता है, और जो सैंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अब दोनों सॉलिड हैं। 2 मिक्सचर आर गिवन इन बीकर इज सॉलिड। एडेड वाटर एंड स्टायर। स्टायर मतलब होता है मिलाना, उसको अच्छी तरह से सेक करेंगे। अब शुगर सोल्यूशन यहाँ पर है, ये वाटर में पूरी तरह से क्या हो गया? मिक्स हो गया। सैंड कहाँ गया? इस नीचे बैठ गया। अब टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन, इसमें फिल्टर करेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, इसको लिया हमने, स्टैंड पे लगा दिया, ये स्टैंड हो गया। स्टैंड पे हमने एक कीप लगा दिया। कीप में फनल में फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर में अब यहां से क्या करेंगे? इस बीकर को इसमें डालेंगे, ठीक है। यानी ये पूरी तरह से इसमें गिरा दिया गया। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। अब इसको मिला दिया, पूरी तरह से मिक्स हो गया। इसमें मिक्स होने के बाद यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन आ गया, और इसमें फिल्टर में क्या बच गया? सैंड बचा। क्या बचा? सैंड। यानी सैंड को हमने अलग कर लिया, और ये शुगर को हमने अलग कर लिया, क्योंकि शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो गया था वाटर में। वाटर में डिजोल्व होने के बाद इस बीकर में क्या बचा? फिल्टर करके आ गया, ये यहाँ बचा शुगर सोल्यूशन।
और इसमें क्या बचा, सैंड। तो ये था बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट हम वाटर लिए, वाटर लेकर के हम इसको सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरा, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी इसी का दूसरा पार्ट हमने बताया सब्लिमेशन, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, हमने पीछे ही बताया था। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सबस्टेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर विच सब्लाइम ऑन हीटिंग, यानी अगर गर्म किया जाए तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉलिड टू गैसियस स्टेट। किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन यही प्रोसेस होता है कि जब भी किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। अब एग्जांपल है आयोडीन एंड सैंड। हमने आयोडीन और सैंड ले लिया, एक ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्प्रिट लैंप लिया, ट्राइपॉड स्टैंड, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, स्प्रिट लैंप, स्प्रिट लैंप। अब इसमें हमने रख लिया, ये हो गया ये एक डिस्क टाइप का रख लिया, डिस्क, पोर्सलिन डिस्क। अब उसको ये वायर गाज होता है, इसको वायर गाज बोलते हैं, वायर गॉज, वायर गॉज लगा दिया। और यहाँ पर एक कीप को हम रख सकते हैं, इन्वर्टेड फनेल को रख सकते हैं, इन्वर्टेड फनेल रख दिया। यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर हमने रख दिया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन, मैंने गर्म किया इसको। गर्म करते हैं तो हम जानते हैं कि आयोडीन क्या है, सबलाइम है, यानी आयोडीन कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में यहाँ कॉटन प्लग लगा हुआ तो जाएगा नहीं अब, तो यहीं कहीं इसके आसपास ही क्या होगा, आयोडीन के क्रिस्टल सब जमे हो जाएंगे इस इन्वर्टेड फनेल के साइड में। अब यहां से जो भी मिक्सचर था हमारा कि सैंड का और आयोडीन का, तो आयोडीन यहां से कलेक्ट होकर के फिर यहाँ पर क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के क्रिस्टल यहाँ पर जमा हो गया। यानी जब ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये गैसेस स्टेट में गया, गैसेस स्टेट में जाने के बाद अब यहाँ पर ये रुक गया, और यहाँ से लेकर के ये पूरा फनल में ही क्या हो गया, जमा हो गया। तो इस तरह से हमने आयोडीन को सेपरेट कर लिया, और सैंड यहीं पे पड़ा रह जाएगा, सैंड में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब तीसरा प्रोसेस है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। इफ अ मिक्सचर कंटेन आयरन एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। यानी ऐसा सब्सटेंस हम यहाँ पर लेंगे जिसमें क्या होगा, आयरन होना चाहिए, क्योंकि आयरन ही क्या करेगा, जो मैग्नेट होगा आयरन को ही क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के प्रोसेस के थ्रू हम अलग करते हैं। इफ अ मिक्सचर कंटेन आयरन एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूट, यानी ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक आयरन का कंस्टिट्यूट होना चाहिए और एक अदर दूसरा सब्सटेंसेस होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को के थ्रू हम अप्लाई करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अब इसको हम कैसे अलग करते हैं, हमने क्या किया, एक पोर्सिलिन डिस्क लिया, मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर यहां पर रखा हुआ है, दोनों सॉलिड ही है। हमने यहां पर लिया है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड का, यानी हॉर्स की जो घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसा शेप किसका, इस मैग्नेट का। अब टचिंग आयरन, आयरन को हम जब टच कराएंगे इसमें, तो आयरन क्या होता है, इसके साथ टच होकर कर ये सेपरेट हो गया, टचिंग आयरन। और यहाँ पर बचा क्या, सल्फर पाउडर, यानी इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया, आयरन को सेपरेट कर लिया, किससे, सल्फर से। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब हम जो मिक्सचर को अलग करेंगे
उसमें से एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। पहला है बाय फिल्ट्रेशन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा इवेपोरेशन, चौथा बाय क्रिस्टलाइजेशन, पांचवा बाय क्रोमेटोग्राफी, छठवां बाय डिस्टिलेशन। यानी इन सब प्रोसेस के थ्रू हम जो सॉलिड और लिक्विड का जो भी मिक्सचर होगा उसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है हमारा सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करके। चलिए फिल्ट्रेशन देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। हम इसी तरह से क्या करते हैं, ट्राइपॉड ये स्टैंड लगा देते हैं। स्टैंड में हमने बीकर को रख के कस लिया और ये फनेल को, और यहाँ पर हमने रख दिया क्या, फिल्टर पेपर, और यहाँ पर क्या कर दिया, बीकर लगा दिया। हमने चाक और वाटर को मिक्स किया। वाटर लिक्विड है, चाक सॉलिड है, इन दोनों को मिक्स किया। तो चूंकि ये दोनों आपस में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब ये सॉल्युबल होगा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर पेपर लगाएंगे ग्लास रॉड के थ्रू, और यहाँ फिल्टर पेपर लगा करके हम इसको चाक, इसके दोनों मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे तो पानी अलग हो गया, फिल्टर पेपर पे चाक आ गया। इसी तरह सैंड और वाटर का भी हम कर सकते हैं कि फिल्टर पेपर लगा दिया और दोनों के मिक्सचर को हमने मिलाया और इसमें डाला तो पानी अलग हो गया और सैंड अलग हो गया। इस तरह से सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन हो गया। अब है नेक्स्ट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम सेपरेशन कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रिलेटेड टू हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग। एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी सेपरेशन टेक्निक के थ्रू होता है। ब्लड से जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालने का जो वर्क होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से होता है। यानी ये हाईली रोटेट करता है, ये बहुत तेजी के साथ ये मशीन क्या करता है, रोटेट करता है, जिसमें मिल्क में या ब्लड में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी मिल्क है, मिल्क में से अगर हम बहुत ज्यादा तेजी से इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, बहुत तेजी के साथ रोटेट होने के बाद हाई स्पीड में जब ये रोटेट होता है तो इसमें मिल्क में जो क्रीम होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करके आ जाता है। तो इस प्रोसेस से हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन बाय इवेपोरेशन नेक्स्ट है। द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ evaporation for separating a mixture is based on fact that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily। अब देखते हैं हम कि जैसे ये एक हमने लगा दिया, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, स्प्लिट लैंप लगा दिया, और यहाँ पर एक पोर्सलिन डिस्क में हमने कुछ सब्सटेंसेस को रख दिया, जैसे NaCl प्लस वाटर। हमने NaCl प्लस वाटर रख दिया। तो कुछ समय के बाद हम जब देखते हैं इसको, स्प्लिट लैंप को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद हम यहाँ से वेपर फॉर्म में वाटर निकल जाता है और उस बीकर में, इस पोर्सलिन डिस्क में क्या बचेगा, NaCl यानी नमक बच जाएगा। ठीक है, अब कुछ समय के बाद हम उसको सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो यानी ये इवेपोरेट हुआ, हमने इसको हीट दिया, हीट प्रोवाइड किया, तो इससे वाटर क्या हुआ, रिलीज हुआ, वाटर चला गया, और इस पोर्सलिन डिस्क में क्या बचा, NaCl बचा। नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी इस प्रोसेस में बहुत ही जैसे हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम ठंडा करते हैं, तो जब ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब इस प्रोसेस को हम करेंगे कैसे, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट, द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस इज
dissolve in the minimum amount of water to form a solution. सपोज दैट हमने कोई भी इम्प्योर सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस लिया, उसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बना लिया। तो सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर किसका बनेगा, साल्ट का बनेगा या तो शुगर का बनेगा, इसी का बनता है, हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर दिस सोल्यूशन। फिर जो बन गया सोल्यूशन उसको हम फिल्टर करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी होता है वो निकल जाता है उसमें से। बॉइल्ड द सोल्यूशन इन वाटर बोथ टू गेट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बॉइल्ड यानी फिर उसको हम जो भी सोल्यूशन बना उसको बहुत ज्यादा बॉयल करते हैं, बहुत हॉट करते हैं, जिससे वो गाढ़ा सोल्यूशन बन जाता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, कूल दिस सोल्यूशन, ठंडा करते हैं इस सोल्यूशन को। फिर ठंडा करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल टेक्स प्लेस। जब ठंडा करते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया है। इन क्रिस्टलाइजेशन प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है सॉलिड का। कैन बी ऑब्टेन एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। उसी के जैसा ही होता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, बाई डिस्टिलेशन। इट इज द मेथड in which boiling of liquid takes place, that liquid will get converted into vapors which undergoes condensation to give pure form of liquid, and solid substances which will be present in the liquid solution will remain. With the help of distillation, tap water can be converted into distilled water, and the impurities present in the water can be separated when we take tap water for separation. आप जैसे देखे होंगे कि अगर हम कोई वाटर लेते हैं, टैप वाटर, ठीक है, टैप वाटर को ले करके हम क्या करते हैं, इसको एक डिस्टिलेशन ट्यूब आता है, उस डिस्टिलेशन ट्यूब में डालते हैं तो गर्म होगा। अब गर्म होने के बाद क्या होगा, उसमें से निकल जाएगा जो वेपर के फॉर्म में बनेगा। तो वेपर फॉर्म में ऊपर से कंडेंसेशन लगाया जाता है। कंडेंसेशन मतलब एक बर्फ का लेयर होता है ट्यूब में, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, उसको लगा देंगे। ये हो गया कंडेंसर, ये ठंडा करता है, ठीक है। तो ऐसे स्टैंड लगाकर हमने इसमें रख दिया, इसमें हमने थर्मामीटर भी लगा दिया, और ये ट्यूब डिलीवरी ट्यूब इसको बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। मिक्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ H2 एंड कॉमन सॉल्ट, इसको हमको सेपरेट करना है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही होगा। कह रहा कि जो भी चीजें, जैसे कि हमने बताया कि व्हेन वी टेक अप वाटर फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर लिक्विड विद द वाटर शुड बी बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर। When boil takes place, these vapor will enter inside the condenser, in which, with the help of water cooling of the liquid, vapor takes place into the last pure form of the liquid will be collected in the separate beakers, and residue in the form of solid will be left in the distillation flask. अब देखते हैं कि जब भी हमने इसको गर्म किया तो जो मिक्सचर बना हुआ है H2 और कॉमन सॉल्ट का, तो यहाँ से टेम्परेचर राइज करेगा, और यहाँ से जो वाटर होगा, वाटर यहाँ से राइज करके आएगा वेपर के फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा, ठंडा करेगा तो वाटर सेपरेट हो जाएगा, यानी प्योर वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा इस छोटे से फ्लास्क में। इस छोटे से फ्लास्क में हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो कॉमन सॉल्ट था वो कहाँ बचा रह गया, इसी में, तो ये भी प्रोसेस हो गया, यानी ये डिस्टिलेशन प्रोसेस। बाय क्रोमेटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी। जैसे ये जो प्रोसेस होता है, इसमें सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का, यानी सपोज दैट हम कोई भी इंक लेते हैं, इंक अगर है तो उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट हैं उसको हम सेपरेट करते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें दिखाते हैं। एक हमने एक वो लिया
क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, उस पेपर पे हमने क्या लगाया, एक स्पॉट लगाया, ओरिजिनल स्पॉट ऐसे लगा दिया, ठीक है, ओरिजिनल स्पॉट वाटर, ठीक है, या किसी सॉल्वेंट का स्पॉट ऑफ द ब्लैंकिंग, यहाँ पर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद ये कलर दूसरा हो जाता है, कुछ समय के बाद ये कलर दूसरा हो जाता है, यानी ये ऊपर की तरफ कुछ राइज करता चला जाता है। जब राइज होता है तो इसके कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन ब्लैक इंक इज सेपरेटेड, ठीक है। यानी आप बचपन में देखे होंगे रफ कॉपी वगैरह जो होता था उस पर इंक से लिखा रहता था, तो जब भी वाटर गिर जाता था तो क्या होता था, उसमें अलग अलग कलर के दिखाई देते थे। यानी वो पेज कैसा होता था, पहले ब्लैक, फिर उसके बाद रेडिश, हल्का रेडिश, फिर कई कलर में वो चेंज हो जाता था। उसी तरह से ये भी टेक्निक है। इसमें क्या करता है, स्पॉट जो ब्लैक इंक का है वो उतना ही दूरी पर लगेगा और ये अलग अलग कलर में बदलता चला जाएगा। यानी हम इस तरह से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो भी होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो कि उसके सरफेस एरिया पे होते हैं सॉलिड के, उसको हम चेक कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। When two liquid will be mixed together, they will form two type of solution. जब दो लिक्विड को मिलाया जाता है तो दो तरह का सोल्यूशन बनता है, एक मिसबल सॉल्यूशन, एक इमिसबल सॉल्यूशन। मिसबल सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सीन व्हेन बोथ द लिक्विड विल बी मिक्सड प्रॉपरली। जैसे होता है ना, दो तरह का ऐसा लिक्विड जो दोनों आपस में मिक्स हो जाए, पूरी तरह से मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, यानी दे विल बी फॉर्म यूनिफॉर्म लेयर। दिस टाइप ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब जो होता है एक इमिक्सबल लिक्विड, इन दिस टाइप ऑफ द सोल्यूशन बोथ ऑफ द लिक्विड विल नॉट बी मिक्सड इन प्रॉपर वे। ये प्रॉपर वे में मिक्स नहीं होते हैं, एंड दे विल मेक टू डिफरेंट लेयर, और ये दो अलग अलग लेयर बनाते हैं। जैसे वाटर ले लें और केरोसिन ऑयल ले लें, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है, केरोसिन ऑयल ऊपर हो जाता है, वाटर नीचे हो जाता है। बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी मेक अ लेयर टू बॉटम एंड लिक्विड टू लोअर डेंसिटी मेक अ सेपरेट लेयर एट द टॉप। जिसकी डेंसिटी कम होगा वो टॉप पे हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी अधिक होगा वो नीचे साइड। दिस टाइप ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड लेयर एट द टॉप। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब दोनों का एक्सप्लेनेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनिंग कॉलम इज द मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सबल लिक्विड like a mixture of alcohol and water or mixture of water and acetone. The limitation for this process is difference in boiling point of two liquid present in the mixture. Fractioning column will be give different fraction of temperature where the area which is will near to flame. We will have high temperature, and when we move into the upward direction this temperature will be less. यानी इस तरह से हम इसमें ये फ्रैक्शनिंग कॉलम के थ्रू अगर हम इस तरह से सेट कर लेते हैं और इक्विपमेंट को, तो हम ट्राईपॉड स्टैंड लगा करके, स्ट्रीट लैम्प लगा करके, वायर गॉज लगा करके हमने क्या लिया, फ्रैक्शनिंग डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने इसमें ले करके हमने क्या किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले करके अल्कोहल वाटर को मिक्स कर दिया। इसमें अल्कोहल है, वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, थर्मामीटर राइज करेगा, ठीक है। अब जिसका भी
बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो इसमें से बॉयल करके जल्दी से अलग हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं वाटर और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 57 से एवब ही होता है, 57 और 67 के बीच में ही होता है, ठीक है। जबकि वाटर का तो जानते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहले अगर राइज करेगा तो क्या राइज करेगा, एल्कोहल। एल्कोहल राइज करके क्या आ गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आउटलेट लगा हुआ है, कंडेंस करेगा ये, ठीक है, एक इनलेट लगा हुआ, कंडेंस करके, और यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगा बीकर में, एल्कोहल। क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है, कम है। अब यहाँ पर क्या बच गया, वाटर बच गया। तो यानी इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या सेपरेट कर लिए, वाटर और एल्कोहल, जो कि क्या है, मिक्सबल लिक्विड्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेपरेटिंग फनल, इसको देख लेते हैं। द लिक्विड व्हेन डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इनमिसिबल लिक्विड। द फैक्ट दैट these liquids have different density is used in the separate them। हमने क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड में लेकर के हमने सेपरेटिंग फनल ले लिया, इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ले करके हमने इसमें ऑयल और वाटर रख दिया। ये इमिसिबल लिक्विड के एग्जांपल हैं, जो वाटर और ऑयल को लेकर के हमने मिक्स कर दिया। तो अब देखेंगे जिसकी डेंसिटी है, यानी ऑयल की डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, ऊपर आ जाएगा, वाटर की डेंसिटी अधिक होता है, नीचे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टैप लगा दिया, यहाँ पर हमने बीकर में रख दिया। अब धीरे धीरे इस बीकर को खोलते जाएंगे, वाटर क्या होगा, इसमें कलेक्ट होता जाएगा। क्या कलेक्ट हुआ, वाटर। और जहां तक जैसे ये ऑयल है, ये ऑयल यहाँ तक पहुंचेगा, तब हम क्या करेंगे, वाटर टैप, ये टैप को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ऑयल अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। यानी सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम ऑयल वाटर को भी अलग कर सकते हैं। अब एयर को कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे एयर हो गया, तो एयर फिल्टर द एयर टू रिमूव CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। अगर हम इसको अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, एयर है, लिक्विड एयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्रेशर देंगे इसमें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड एयर में, ठीक है। अब लिक्विड एयर में जब चेंज हो गया तो क्या करेंगे, जब लिक्विड में आ गया तो अलाउ टू वार्म अप, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम रख करके इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले जो बॉयल करेगा, यानी जो एयर है, लिक्विड एयर में हमने जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग पहले बॉयल नाइट्रोजन करेगा, फिर सेकेंड बॉयल क्या करेगा, बॉयल सेकेंड आर्गन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -180 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -190 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है। तो थर्ड ये बॉयल करेगा। तो यानी अगर हम गैसेस को सेपरेट करना चाहते हैं तो गैसेस को कैसे करेंगे, तो एयर है, एयर को हमने क्या किया, प्रेस लगाया, यानी इसको हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन एंड कूलिंग जब ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, रैपिड एक्सपेंशन होगा, रैपिड एक्सपेंशन। तो ये लिक्विड एयर में चेंज हो गया। अब लिक्विड एयर से किस में चेंज हुआ, जब हम इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, ठीक है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन बॉयल करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बॉयल करके अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कौन बॉयल करेगा, आर्गन, इसका है -186 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड -183 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन,
ये बॉयल करेगा, तब ये हम क्या करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं। यानी वही चीजें प्रोसेस है, लिक्विफाइड एयर, हीट एंड लिक्विफाइड एयर, डिफरेंट फ्रैक्शनलेशन टेम्परेचर विल बी ऑब्टेन। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमको गैसेस मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।